सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, जितने भी छोटे हैं उन सभी को भी प्रणाम। आज दूसरा तय करने जा रहे हैं। कल की साउंड क्वालिटी बहुत बेकार थी, तो आज माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखते हैं इससे कैसा आता है। कल से जो थर्ड वीडियो होगी मेरी, उसका टाइम सुबह के 4 बजे से कर दूँगा। बीच में जो अटक अटक के बोलता हूँ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कुछ समय की बात है, बस कुछ समय की, 2-3 वीडियो बाद ये अटकना भी बंद हो जाएगा माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से। बस आप सपोर्ट करो और बस सुनिए। मैं शुरू करता हूँ बिना ज़्यादा आपको समय लें। बस ये है कि कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले। लाइक या डिसलाइक दोनों में से जो करना कर ली जाए तो बोलता नहीं। खैर आपकी जो भी मर्जी। अब आगे शुरू करता हूँ। अथ द्वितीय अध्याय, शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। ये महात्मा का दूसरा अध्याय। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। हमने यह पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इसके समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन सी पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा संसार की भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, संसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, इस रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। मतलब पहले की बात है, किरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था, अधर्मी ब्राह्मण था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। एक ही चीज अच्छी थी, नाम था उसका। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था।
उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर अपना धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वो अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी इस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाया तथा वेश्या ने उसे पति बनना स्वीकार कर लिया। उसे अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। मतलब इस ब्राह्मण की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। उसके बाद इसके माता पिता पत्नी बार बार उनके रोकने पर भी ये पाप कृत्य में लगा रहता था। ऐसा नीच व्यक्ति था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। अपने ही माता पिता और पत्नी तीनों को मार दिया और उनका धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य, भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। जगह का नाम है झूसी प्रयाग, ये प्रतिष्ठानपुर। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। ज्वर मतलब बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह उस ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। मतलब कि वो 1 महीने बाद खत्म हो गया। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्म यज्ञ धर्माचन ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन या महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूछित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम्ब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेद यज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से
अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला। वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। इस प्रकार से स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज मैंने ये दूसरा अध्याय किया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो या फिर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले और मैं वीडियो क्वालिटी वगैरह कुछ में सुधार पाऊँ और आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बना पाऊँ छोटी छोटी, ताकि आप देख पाएँ। तो बाबा माँ की कृपा से आज मैंने ये किया है। इसकी मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा जो इसमें लिखा हुआ है, आप कृपया बस बता दीजिएगा और इसे फैलाएं ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि आप इस व्यक्ति को देखिए, देवराज जो कितना नीच है, जो इसने मतलब अपने सगे माँ बाप को, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा खिलाया पिलाया, उनको उनकी हत्या कर दी। परंतु शिव महापुराण बाबा की इतनी पवित्र है कि वो व्यक्ति, वो नीच इंसान भी मुक्त हो गया। तो बस इतना कहना था। बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए। जय माता जी की। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव जय शिव।